स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो हम पढ़ चुके थे मैट्रिसेस कैसी होती हैं, क्या होती हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, कंपेरेबल, और हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी, ये सब पढ़ी थी हमने, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको उस टाइम क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज इसके ऊपर जो है आपकी 3.1 ऑफ एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उस दिन कराया था इसका इन द लास्ट वीडियो। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में, इफ अ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स, तो उसके ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। तो देखो हमने ये बताया था 24 एलिमेंट्स है अगर किसी मैट्रिक्स में, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n होता है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये मैंने बताया था आपको, m इंटू n ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 3 जा 6, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो 24 एलिमेंट्स है तो 24 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 24 इंटू 1, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, और 3 8 जा, 8 3 जा, 4 6 जा, 6 4 जा। इसके अलावा आई थिंक तो और कोई फैक्टर नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये आपकी सारी पॉसिबल कंडीशंस है कि आपकी मैट्रिक्स 24 इंटू 1 टाइप की भी हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है, इस टाइप की भी और इस टाइप की, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सिमिलरली What if it has 13 एलिमेंट्स, इसी का एक पार्ट है, अगर उसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो देखो 13 एलिमेंट्स हैं तो या तो 13 इंटू 1 होएगा या 1 इंटू 13 होएगा, सिर्फ ये दो ही पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, सेम इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें है अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा। 18 के देखो हम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे होती है, 1 इंटू 8, 1 इंटू 18 18 होता है, 18 इंटू 1, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है। बस तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स जो मैट्रिक्स के हो सकते हैं कि जिसमें 18 एलिमेंट्स हो, ओके। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, इसी में एक पार्ट है, अगर 5 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा, 5 एलिमेंट्स है तो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। इसमें आपको ये अच्छा क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, तो ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन इज, हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके जो एलिमेंट्स है ए आई जे, वो किस फॉर्म के हैं, ए आई जे इज ऑफ द फॉर्म आई प्लस जे का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई बाय जे, एंड द थर्ड पार्ट इज आई प्लस 2j, थर्ड पार्ट इज i प्लस 2j बाय 2 और इसका स्क्वायर। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट समझा रही हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हैं। देखिए i प्लस j का, पहले हम 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं, तो 2x2 की जो मैट्रिक्स होएगी उसमें आपके 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये होएगा A11, ये होएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दिस विल बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट्स होंगे आपके। तो मुझे चाहिए यहाँ क्या आएगा, A11, A11 ये हमारा I है और ये हमारा J है, तो इस फॉर्मूले में पुट करना है मुझे। तो A11 मेरा क्या होएगा, I प्लस J, मतलब 1 प्लस 1 बाय में 2 और इसका स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 कैंसिल हो गया 2, तो A11 मेरा क्या आया है 2,
ठीक है, तो जो मेरी मैट्रिक्स बनेगी उसका फर्स्ट एलिमेंट होएगा 2। अब आ जाओ A12, ये I है, दिस इज I एंड दिस इज J। फॉर्मूले में पुट कीजिए I प्लस J मतलब 1 प्लस 2, नीचे 2 और न्यूमिनेटर का स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9/2। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एलिमेंट जो है A12, ये एलिमेंट मेरा आया है 9/2। सिमिलरली इसका एलिमेंट A21, इसमें दिस इज I, दिस इज J। आई थिंक अब क्लियर हो रहा होगा। फॉर्मूला ये है I प्लस J/2, तो I प्लस J, ये I है ये J है, इनका स्क्वायर करना है अपॉन में 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। तो अगेन ये आ गया 9/2। नेक्स्ट उसके बाद A22, A22 हमारा I भी 2 है और J भी 2 है, तो I प्लस J का स्क्वायर बाय में 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16/2, दिस इज 8। तो मेरा फोर्थ एलिमेंट आ गया 8। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से करना है। तो इसका एक और पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट हम शो करते हैं। सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये हमारे एलिमेंट्स है, उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले ना 3/4 मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे 3/4 का मतलब हमारे पास 3 रोज होंगी एंड 4 हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होंगे। 3 रोज तो मतलब ये हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और कॉलम्स कितने हमारे 4। तो A12, A13, A14, A22, A23, A24, A31 हो गया, A32, A33 एंड A34। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी। हमें ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। तो मैं आपको स्टार्टिंग कराती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे A11 निकालना है, तो हमारा I भी 1 है और J भी 1 है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये हमारा मॉडुलस का साइन होता है, मतलब इसके अंदर अगर हमारा नेगेटिव भी आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा एट लास्ट। तो 3 इंटू में 1 प्लस 1, दिस इज -3 प्लस 1, 1/2, -2 आ गया, तो -2 का जो मोड आएगा मॉडुलस दैट विल बी पॉजिटिव, तो 2/2 ये आ गया 1। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कितना आ गया 1। तो ये हमारा A11 आ चुका है 1। ठीक है, सिमिलरली मैं इसका सेकेंड एलिमेंट निकाल रही हूं A12। तो A12 निकालेंगे, A12 ये हमारा I है, I हमारा 1 रहेगा, दिस इज योर I एंड दिस इज योर J। तो पुट करेंगे -3 इंटू में I प्लस J, तो 1/2 -3 प्लस 2 दैट इज -1। -1 का जो मोड होएगा वो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2। तो आपका जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो आ गया 1/2। नाउ A13। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने ये किया ना, ऑन द सेम स्टेप्स वी विल कैलकुलेट A13। इसमें क्या होएगा, I 1 होएगा और J हमारा 3 होएगा। तो -3 इंटू 1 प्लस 3, 1/2 -3 प्लस 3, ये तो 0 हो चुका है, तो 0/2 दैट इज 0। थर्ड एलिमेंट इज 0। तो आई थिंक आपको समझ आ गया। यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन, आपको सारे पार्ट्स निकालने हैं और आपकी ये 3/4 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपने इक्वल मैट्रिसेस पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। जिस दो मैट्रिसेस ए और बी अगर इक्वल है तो उनका हर एक एलिमेंट इक्वल होएगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, सारे एलिमेंट्स ए के बी के सारे एलिमेंट्स के बराबर होंगे, वो इक्वल होती है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ इसी तरह से मैट्रिसेस दी हुई है इक्वालिटी में।
जैसे मैं इसका सेकेंड पार्ट कर रही हूं, x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई इक्वल टू 6 2 5 8. नाउ दिस इज योर A मैट्रिक्स एंड दिस इज योर B मैट्रिक्स. ठीक है, अब आपकी ये मैट्रिसेस इक्वल है. इक्वल होने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ठीक है, 2 और 2 तो इक्वल है ही. उसके बाद 5 प्लस जेड बराबर होएगा 5 के. ठीक है, एंड x इंटू वाई बराबर होएगा 8 के. तो यहां से ना हमें x y z की वैल्यूज निकालनी है. ये आपकी इक्वेशंस बन चुकी है. ओके, अब देखो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z कितना आ गया 5 माइनस 5 दैट इज 0. एक वैल्यू तो आ गई, z की वैल्यू आ चुकी है 0. मैं यहां से क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू आ गई 6 माइनस वाई और उसको उधर पुट कर रही हूँ, लास्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम इसको. तो x की वैल्यू है 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8. ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो आपकी इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0. तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फैक्टराइजेशन करेंगे, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0. y कॉमन, y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 4. तो y माइनस 4 y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 2 आ रही है. ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही है y की 4 एंड 2. तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो. इफ y इज 4 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 4 दैट इज 2. और इफ y इज 2, अगर y 2 है आपका तो x आ जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज 4. तो आपकी x और y की दो दो वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, तो यहां हम x और y की वैल्यूज निकाल चुके हैं. x सेकेंड क्वेश्चन 4 2 0 या फिर 2 4 0. तो देखो दो सेट्स आए हैं हमारे पास x y z के. अगर हमारा z तो 0 है ही, ठीक है, y अगर 4 है तो x की वैल्यू कितनी है 2. एक तो हमारा सेट ये हो गया. ठीक है, और दूसरा सेट क्या है, z तो 0 है ही, y अगर 2 है तो x हमारा कितना आया था 4. तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, ये दोनों आपके आंसर्स रहेंगे इस क्वेश्चन में. ठीक है, दो सेट्स आए हैं हमारे पास. सिमिलरली आई एम डूइंग द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 6 का थर्ड पार्ट करेंगे. उसमें भी हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दी हुई है और हमको उसे सॉल्व करना है. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस जेड वाई प्लस जेड. देखिए ये अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, ये कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें आपके 3 एलिमेंट्स हैं. तो 9 5 7. इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर है, x प्लस जेड आपका 5 के बराबर है और y प्लस जेड आपका 7 के बराबर है. ठीक है, तो यहां से आपकी 3 इक्वेशंस आई हैं. तो हम क्या करेंगे, ये देखिए y प्लस जेड हमारा 7 के बराबर है, तो इसको मैं 7 पुट कर दूं, दैट इज x प्लस 7 इज इक्वल टू 9. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2. सिमिलरली इसी इक्वेशन में x प्लस जेड हमारा कितना है 5. तो x प्लस जेड को अगर मैं 5 पुट करती हूँ, इक्वेशन दोबारा लिख रही हूँ, इसकी जगह 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9. तो y आ गया 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x आ गया 2, y आ गया 4. यहां से z निकाल लो, y की वैल्यू 4 पुट कीजिए तो z आ जाएगा 7 माइनस 4 दैट इज 3. तो तीनों वैल्यूज आ गई है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन. सिमिलरली आपको a b c d की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो मैं इसको लिख रही हूं. एक बार स्टार्टिंग करते हैं 7th क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी -1 0 5 एंड 13. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट के बराबर a माइनस बी इज -1,
2a माइनस बी इज 0। देखो ये a और b में लीनियर इक्वेशन है, जैसे हम 10th क्लास में सॉल्व करते थे, आप इसको सॉल्व करके a और b निकाल लेना। नाउ 2a प्लस c इज 5 एंड 3c प्लस d इज 13। देखो यहां से हमारा a और b निकल जाएगा, ठीक है। a निकलने के बाद a को यहां पुट करोगे तो c आ जाएगा, c निकालने के बाद c को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट द d। समझ में आया? पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे फॉर a एंड b। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको ना सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ये कैंसिल हो गया। माइनस a इज इक्वल टू -1 तो a इज इक्वल टू 1। a 1 आने के बाद आप इसमें पुट कीजिए। a अगर हमारा 1 है तो 2 प्लस c इज 5। c कितना हो गया, 5 माइनस 2 3। c की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ c की वैल्यू 3 पुट कीजिए और d आ जाएगा आपका। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। a आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, aij इज इक्वल टू m क्रॉस n। m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये पूछा गया है कि वो aij m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, m n से बड़ा होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, या m छोटा होना चाहिए, या m बराबर होना चाहिए। हमें इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2, 3/3, 4/4 ऐसे होता है। देयरफॉर राइट ऑप्शन इज दिस कि m और n हमारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन वैल्यूज मेक द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। तो 9th क्वेश्चन में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे है 3x प्लस 7, y प्लस 1, 5, 2 माइनस 3x। एक ये मैट्रिक्स है एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज 0, 8, y माइनस 2 एंड 4। तो हमें क्या करना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 3x प्लस 7 किसके इक्वल हो गया, 0 के। यहां से हमारा x आ जाएगा। 5 बराबर है y माइनस 2 के, यहां से हमारा y आ जाएगा। उसके बाद y प्लस 1 8 के बराबर है, यहां से भी आप y निकाल सकते हैं, और ये हमारा 4 के बराबर है, x निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, the number of all possible matrices of order 3/3 with each entry 0 और 1। ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें ना 3/3 की एक मैट्रिक्स बनानी है एंड ईच एलिमेंट शुड बी 0 और 1। इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या पॉसिबल रहेगा कि 0 और 1 को कितनी हमारे पास मैट्रिसेस बन सकती है। देखो 3/3 में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस होंगी। तो इस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने चॉइस है, 2 चॉइसेस है ना मेरे पास। 0 भी लिख सकती हूँ मैं, 1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने चॉइस है, 2। इस प्लेस को फिल करने के लिए भी 0 और 1 कुछ भी 2 चॉइसेस हैं। तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो कितनी प्लेसेस हैं, 9, अप टिल 9 प्लेसेस। तो मतलब 2 की पावर 9। इट इज माई आंसर, ठीक है। तो 2 की पावर 9 कितना होता है, आई थिंक 512 आएगा इसका आंसर। तो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया? तो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3.1। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 2 3 1 और एक और मैट्रिक्स है 3 1 2 8 और मुझे इनको ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 प्लस 3 7, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 8 9। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा प्लस कैसे करते हैं, एलिमेंट वाइज। ऐसे ही माइनस करते हैं। अगर माइनस करना होता तो 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 8 माइनस 7। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 4 माइनस 3
1, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 2 गए 1 एंड ये -7। तो ऐसे ना एलिमेंट वाइज माइनस करना होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे।